क्या जैन भोजन न मिलने की वजह से देश विदेश घूमने को लेकर परेशान है? अब चिंता छोड़िए, नागफनी टूर एंड ट्रैवल लेकर आया है शानदार पर्यटन अनुभव। भारत में कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एवं पवित्र 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, दुबई, वियतनाम और कई अन्य बेहतरीन स्थान, और सबसे खास बात शुद्ध जैन भोजन की सुविधा। आज ही संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से। कुंडली में यदि विवाह लिखा है और मुनि बनना चाहे, हाँ तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां पर विवाह जो लिखा रहता है, विवाह का अर्थ स्त्री ही नहीं है। विवाह का अर्थ होता है अपने मन के लिए रंजायमान रंजायमान करने के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति मुक्ति रूपी वधू से विवाह करेगा ना, वो सांसारिक विवाह का कोई, लोग विवाह का मात्र स्त्री और पुरुष का जोड़ा मानते हैं। विवाह का अर्थ होता है ऐसे दो व्यक्ति मिलना जो जिंदगी में एक दूसरे के सुख और दुख में काम आवे, एक दूसरे को सुख में और दुख में काम आवे, उसका नाम विवाह होता है। तो वो विवाह ना करके यहाँ गुरु से विवाह कर लेगा ना, तो सुख में काम आएंगे। जैसे आप लोग बोलते हैं प्रेम, लव, तो प्रेम का कोई लैला मजनू का नाम का प्रेम नहीं है। प्रेम माँ बेटे का भी, तो गुरु शिष्य का भी, भगवान और भक्त का भी। तो आप लोगों ने कुछ शब्दों को क्या है इतना सीमित कर दिया कि वो सभी लोगों की दृष्टि उसे वहीं जाती है। प्रेम आने लैला मजनू का प्रेम। प्रेम तो भगवान से भी हो सकता है, गुरु से भी प्रेम हो सकता है, नमोकार मंत्र से भी प्रेम होता है। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, चाहत। तो विवाह का अर्थ होता है संबंध। हम संबंध गुरु से भी जोड़ सकते हैं, हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। तो कुंडली का अर्थ यही नहीं है जो आप दुनिया निकालती है। जैसे किसी के हकील में धन है, अब एक हमारे शास्त्रों में आता है कि चक्रवर्ती था, उसकी गजरेखा थी। अब सब शास्त्रों में लिखा है जिसके हाथ में पैर में गजरेखा हो वो 6 खंड का अधिपति होता है, धन वैभव होता है, अकेला नहीं जाता। अब एक व्यक्ति आया तो जहां देखा कि रास्ते में पैरों के निशान थे, तो वो देखता है ये तो चक्रवर्ती के निशान है। अब वो सोचता है चक्रवर्ती का निशान है तो ये नंगे पैर क्यों चला होगा, क्योंकि चक्रवर्ती कभी नंगे पैर, हाथी चढ़े, घोड़े चढ़े, भेंट पालकी में, हाथी पे घोड़ा, घोड़े से पालकी पे आ जाते। और दूसरी बात, अकेला क्यों चला होगा, क्योंकि चक्रवर्ती के साथ तो लवाजमा रहता है। और अकेला भी चला होगा तो ये वनवास में जंगल में क्या करेगा। जाकर उस व्यक्ति के मन में भाव आया जिसने ज्योतिष पढ़ा हुआ था, चलो देखते हैं। देखा तो एक पत्थर की शिला के ऊपर पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे थे जिनके तन पर एक धागा भी नहीं था, बाल भी वैसे ही थे। तो उसने सोचा कि शास्त्र में तो लिखा है कि ये चक्रवर्ती होगा, ये तो फक्कड़ है, फकीर है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तब महाराज ने कहा, बेटा क्या बात है, क्यों अपना कर्म ठोक रहे हो। बोले मैंने जो पढ़ा था कि ऐसे निशान वाला व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, ऐसा ऐसा, और आप तो बिल्कुल विपरीत हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं, नंगे पैर हैं, कपड़ा भी नहीं, तन भी कुछ भी नहीं। तो महाराज ने कहा, बैठो बेटा, आपका ज्ञान झूठा नहीं है, आपको पढ़ाने वालों ने जो अर्थ निकाला है वो गलत निकाला है। उन्होंने चक्रवर्ती निकाला और हम उस पद पर हैं जहां चक्रवर्ती भी नमस्कार करता है।